जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड एएनएम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 23 अगस्त के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा जो है ये किस तिथि को प्राप्त हुआ था। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके 23 अगस्त के एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा किस तिथि को प्राप्त हुआ था। तो इनको प्राप्त होते 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ की चोटी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पारसनाथ की चोटी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है आपसे कि संथाल जनजाति का प्रमुख पर्व जो है कौन सा है। तो संथाल जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आपसे कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी को किस नाम से जानते हैं। तो दामोदर नदी को जानते हैं बंगाल के शोक के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र जो है कौन सा है। तो झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सीन भूम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिले हुए हैं। तो याद रखेंगे इसको मिले हुए हैं कौन से संशोधन द्वारा। तो इसको मिले हुए हैं आपके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये आपके 1885 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत की कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है। तो भारत की कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी जो है ये आपके भ्रश घाटी से होकर बहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये आपके स्वर्ण रेखा पर स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये आप सभी लोग के छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आपसे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं। तो ये आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन जो है ना ये कैसा होता है। तो पीएच का मान 7 से कम होने पर इसका विलयन कैसा होता है। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी लगाएंगे, अम्लीय होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये किससे संबंधित है। तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ये आपके जड़त्व के नियम पर संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
कि झारखंड का कौन सा शहर लौह इस्पात उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन सा शहर लौह इस्पात उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जमशेदपुर। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से क्या, यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि भारत में संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो ये आपके भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल जो है कौन सी है। तो झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। तो धान जो है ये झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या दिए गए। प्रश्न है आप लोगों से यहाँ पे कि भारत का लौह पुरुष किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि भारत का लौह पुरुष जो है किससे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। झारखंड की पारंपरिक चित्रकला में कौन सी कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो झारखंड की पारंपरिक चित्रकला में कौन सा कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपके सोहराय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है आपसे कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयते किस उपनिषद से लिए गए। तो सत्य में जयते जो है ये लिए गए किस उपनिषद से। तो ये आपके मुंडक उपनिषद से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि झारखंड का राज्य जो है ना वृक्ष कौन सा है। तो झारखंड का राज्य वृक्ष जो है यहाँ पे साल वृक्ष होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, साल वृक्ष है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे 23 क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है ये वर्तमान में किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये तैयार किए जाते हैं आपके वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, वित्त आयोग द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन है कि झारखंड का बाबा बैद्यनाथ धाम किस जिले में स्थित है। तो झारखंड का बाबा बैद्यनाथ धाम किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित होगा आपके देवघर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, देवघर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 26 नंबर। भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यहाँ पे आपके भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत रत्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। 27 क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29। झारखंड में कोयला उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड में कोयला उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, धनबाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग जो है कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो इसकी चाल होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब दिए गए, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 31 है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किससे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किससे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 32 कि कर्मा पर्व मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कर्मा पर्व मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कर्मा पर्व जो है ये जनजातीय संस्कृति से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जनजातीय संस्कृति से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है? तो ये पड़े हुए हैं गेहूं पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा, गेहूं पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का प्लेटलेट्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि हॉकी में एक टीम के मैदान पर सामान्यतः जो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में एक टीम के मैदान पर सामान्यतः कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कुल आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड के संथाल विद्रोह का नेतृत्व मुख्यतः किन भाइयों ने किया था? तो याद रखेंगे कि झारखंड के संथाल विद्रोह का नेतृत्व मुख्यतः किन भाइयों ने किया था? तो इसका किए हुए थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा, सिंधु और कान्हू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 38 क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः जो क्या बनते हैं? तो इनसे बनते हैं आप सभी लोग का लवण और जल। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, लवण और जल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ये भाग 4 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी जो है कौन सी है? तो झारखंड की जो राजधानी है यह आप सभी लोग का रांची हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रांची होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।